नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 के कुछ सम्स है उसे सॉल्व करते हैं। टोटल यहाँ पे 6 सम्स हैं। हम लोग एक एक सम सॉल्व करेंगे और आशा करता हूँ कि हर सम आपको समझ में आए। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यहाँ पे दिया है 2 नंबर्स डिफर बाय 3। ये देखिए 2 नंबर्स डिफर बाय 3, इसका मतलब क्या है? दो नंबर है, दोनों नंबर को अगर आप माइनस करोगे, यानी अगर समझो एक नंबर आपने ले लिया x और दूसरा नंबर ले लिया आपने y, अगर दोनों को आपने माइनस किया तो आपका आंसर आना चाहिए 3, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। अब आगे का पढ़िए, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। इसमें से जो भी स्मॉलर नंबर होगा, किसी को भी आप स्मॉलर नंबर ले सकते हो, किसी को भी आप ग्रेटर नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो उसमें स्मॉलर नंबर रहेगा उसका ट्वाइस यानी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से कीजिए। तो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और जो ग्रेटर नंबर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और वो दोनों का जो सम है वो आएगा 90। तो कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। आप सबसे पहले लिख लीजिए सॉल्यूशन, जो हम लोग हमेशा लिखते हैं हर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करना है, यहाँ पे बताया गया है एक नंबर स्मॉलर है और एक नंबर ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, हम उसे x ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। एंड द स्मॉलर नंबर, हम स्मॉलर नंबर को क्या लेंगे बच्चों, स्मॉलर नंबर बी y, ठीक है ना। अब हम लोग जो फर्स्ट कंडीशन है आपका, हम लोग उसे करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है, आप पढ़िए। फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, पढ़िए। द नंबर्स डिफर बाय 3। अब इसमें से बड़ा नंबर आपने क्या लिया है, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर? ग्रेटर नंबर इज x, डिफर बाय 3 यानी स्मॉलर ग्रेटर नंबर में से मैं अगर स्मॉलर नंबर को माइनस करता हूँ, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? स्मॉलर नंबर इज y, मुझे आंसर मिलता है 3। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया बच्चों, ठीक है। ये मैंने मेरे फर्स्ट कंडीशन को लिख लिया। अब मेरा सेकंड कंडीशन मुझे क्या बोलता है, व्हाट इज माय सेकंड कंडीशन? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 9, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ठीक है ना बच्चों। सेकंड कंडीशन आप देख लीजिए, सेकंड कंडीशन हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। अब हम उसका इक्वेशन बनाएंगे। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो मैं सबसे पहले ग्रेटर नंबर लूंगा, ठीक है। थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब x को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ये क्या लिखा है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अब ये दोनों का सम मुझे लेना है, ठीक है। ये दोनों का सम मैं लूंगा, सम क्या होगा 3x प्लस स्मॉलर नंबर क्या है ट्वाइस, यानी y को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों का सम कितना होगा, इट इज 90, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो गया और फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशन मिल चुके हैं, एक है फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा है सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करना है बच्चों, आपको अच्छी तरह से मालूम है, जो हम लोग 1.1 से लेके 1.4 तक करते आए हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे हमें क्या करना है, एक
एक वेरिएबल को हमें इक्वलाइज करना है और उसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो मैं किसे इक्वलाइज करूंगा, मैं यहाँ पे y को इक्वलाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो y है फर्स्ट इक्वेशन में y जो है वो -y है और सेकंड इक्वेशन में +2y है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा जो सेकंड वेरिएबल है y वो इक्वलाइज हो जाएगा, ठीक है, और मैं उसे आसानी से एलिमिनेट कर सकूंगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन 1 बाय, किससे करेंगे आप, बाय 2, नंबर 2। हाँ, इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप, नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं इसे मल्टीप्लाई। 2 इंटू एक्स, ठीक है, -2 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2x आ गया, -2y आ गया, इक्वल टू 3 2 6। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन बच्चों। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो है, यहाँ पे ये -2 आ गया है, बराबर है, और यहाँ पे +2 है, तो ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम लोग अब इसे प्लस करेंगे, डायरेक्ट प्लस करेंगे, ठीक है। इसे प्लस करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 and 3। देयरफॉर आप यहाँ पे लिखिए एडिंग इक्वेशन 2 and 3। आप इक्वेशन 2 और 3 को यहाँ पे ऐड कीजिए। चलिए, 2 कौन सा है, 2 लिखिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, ठीक है। ये आपका है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन आपको मिला है 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये आपका है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसे आप ऐड करना है हमें, हम ऐड करते हैं। आइए, 19 और 6 कितना हो गया, 25, ठीक है बच्चों। इक्वल टू का इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 3x प्लस 2x कितना हो गया बच्चों, 5x। देयरफॉर 5x डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5 इक्वल टू 25 अपॉन 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देयरफॉर आपको x का वैल्यू क्या मिला बच्चों, x का वैल्यू मिला 5, ठीक है। Now what you will do? Now you will substitute the value of x in any of the equation which you feel that it is easy. तो मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इजी है, तो मैं क्या करूंगा, therefore putting x equal to 5 in इक्वेशन, कौन सा बच्चों, इक्वेशन 1, ठीक है। आइए मैं इसे कर देता हूं, x माइनस y इक्वल टू 3, ठीक है। देयरफॉर x का वैल्यू मुझे क्या डालना है, 5। x का वैल्यू मुझे क्या डालना है बच्चों, x का वैल्यू मुझे डालना है 5। मैं यहाँ डाल देता हूं 5 माइनस y इक्वल टू 3, ठीक है। देयरफॉर अब क्या होगा, मुझे क्या करना है, यहाँ पे +5 है, तो मुझे दोनों तरफ ऑफ द इक्वेशन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट विथ 5। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे 5 माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये -5 और ये 5 कट जाएगा, ठीक है। तो -y इज इक्वल टू -2 मुझे आंसर मिलेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस, या फिर आप ये माइनस माइनस यहीं पे कैंसिल कर दो, ठीक है। देयरफॉर आपको y का वैल्यू क्या मिला बच्चों, y का वैल्यू भी मिल गया आपको 2।
यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया आपको 5 और y का वैल्यू मिल गया 2। देयरफॉर अब आप क्या लिखेंगे, x क्या है, एल्डर नंबर या ग्रेटर नंबर। देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब आप लिखेंगे स्मॉलर नंबर क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू। यहाँ पे बच्चों आपको ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर मिल चुका है। तो आपको यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेटर नंबर एंड व्हाट इज द स्मॉलर नंबर और फाइंड द नंबर्स, तो आई हैव फाइंड आउट द नंबर्स। ग्रेटर नंबर इज x विच इज इक्वल टू 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज y विच इज इक्वल टू 2। आइए हम लोग अब सेकंड सम को करते हैं। आइए बच्चों हम लोग आपकी प्रैक्टिस सेट 1.5 का सेकंड सम करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपको क्या क्या यहाँ पे जो डेटा है वो क्या क्या दिया गया है। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आई एम अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे आप लेंथ लीजिए, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसे आप ब्रेड्थ लीजिए। तो ये जो लेंथ है ये है 2x प्लस वाई प्लस 8। ठीक है, उसके सामने वाले को बताया है 4x माइनस वाई, और जो ब्रेड्थ है वो एक साइड का बताया है x प्लस 4 और दूसरी तरफ का बताया है 2y। ठीक है बच्चों, देखो, और फिर बाद में इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो इस सम को आप देखोगे तो आप बोलोगे मुझे कि सर आपने पहले बताया था कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पर तो ये दोनों साइड्स अलग अलग दिखाया है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, इन्होंने आपको थोड़ा सा भ्रमित कर दिया है, लेकिन भ्रमित होइएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और जब मैं सम करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि रेक्टेंगल है ये, तो इसका ये साइड, ये लेंथ, बोथ द लेंथ्स आर इक्वल, बोथ द ब्रेड्थ्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन बनाना है और हमें सेकंड इक्वेशन बनाना है। उसके बाद में हमें x और y का वैल्यू ढूंढना है। देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो आइए हम लोग धीरे धीरे करके इस सम को सॉल्व करते हैं और आशा करता हूँ कि ये सम सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल राइट सॉल्यूशन, जैसे हम हमेशा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, या ऐसे लिखिए अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, या तो इस रेक्टेंगल को आप एक नाम दे दीजिए, जैसे ए बी सी एंड डी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखिए ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना बच्चों, ये रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है हमें गिवन। ठीक है, देयरफॉर opposite sides of a rectangle आर इक्वल लिखिए या आर कॉन्ग्रुएंट लिखिए, चलेगा। तो आप लिखिए यहाँ पे आर इक्वल। ठीक है, हम पहले लेते हैं, लेट अस टेक द लेंथ। Let us take the length. What is the length? एक साइड का लेंथ लीजिए, यानी AB इज इक्वल टू DC, बराबर ना। लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ DC। ठीक है, उसका आप वैल्यू डालिए।
2x plus y plus 8 is equal to 4x minus y. Right? Now what you will do? You will take all the variables on left hand side and you will take the number on right hand side. तो आप लीजिए इस वेरिएबल को 2x minus 4x, राइट, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, प्लस y, ओके, और ये भी माइनस y इस तरफ आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा आपका प्लस y, राइट। ये जो 8 है, ये 8 है, ये राइट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। तो आप यहाँ पे लीजिए 4x में से 2x गया तो हो गया बचा 2x और साइन बड़े नंबर का तो दैट इज -2x प्लस y इज +2y एंड दिस इज -8। नाउ व्हाट यू विल डू, आप ध्यान से देखिए सब जितने भी नंबर्स है सब में कॉमन फैक्टर 2 है, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, therefore -2x upon 2 plus 2y upon 2 equal to -8 upon 2, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने फिर से लिखा और दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। -8 है तो -4 हो गया, -2x था तो ये -1x हो गया और प्लस y है, +2y था तो अब ये प्लस y हो गया। तो हम इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, therefore -x plus y equal to -4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है बच्चों, वो इक्वेशन आ गया आपका -x plus y equal to 4, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रेड्थ देखना है, ठीक है ना। लेंथ तो कर दिया भैया हम लोगों ने, अब क्या करेंगे, लेट अस टेक द ब्रेड्थ, ठीक है। मैंने ब्रेड्थ ले लिया, ठीक है। ब्रेड्थ अभी क्या है, व्हाट इज ब्रेड्थ, यहाँ पे देखिए ये आपका ब्रेड्थ है x plus 4 एंड 2y, ठीक है। तो दोनों BC इज इक्वल टू साइड BC, आप साइड लिखिए, साइड BC इज इक्वल टू साइड AD, ठीक है। साइड BC का वैल्यू क्या है, आप लिखिए x plus 4 इक्वल टू 2y, साइड AD का वैल्यू क्या है 2y, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ऑल द वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। तो x minus 2y equal to -4, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन मिल गया है, हाईलाइट कर दीजिए, या मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो, तकलीफ ना हो, ठीक है बच्चों। अब ये वाले इक्वेशन को भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पे भी तकलीफ ना हो। तो अब क्या करना है बच्चों, आप देख लीजिए कि आपको दोनों भी इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। ये देखिए दोनों भी इक्वेशन आपको मिल गया है। फर्स्ट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, सेकंड इक्वेशन में वो +x है और फर्स्ट इक्वेशन में वो -x है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ऐड करूंगा दोनों भी इक्वेशन को, तो मेरा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वी विल टेक द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज -x plus y equal to -4, राइट। और सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरा, व्हाट इज माय सेकेंड इक्वेशन, x minus 2y
इक्वल टू -4। ठीक है, मैं दोनों को सिंपली प्लस करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, प्लस करूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। 4 और 4 कितना हुआ 8, साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, 2y में से 1y गया, 1y बचा, माइनस y इज इक्वल टू -8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, मुझे y मिल गया 8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, इन विच इक्वेशन, जो मुझे इक्वेशन इजी लगेगा। मुझे इक्वेशन कौन सा इजी लग रहा है, सेकंड इक्वेशन, तो मैं सेकंड इक्वेशन में y का वैल्यू डालूंगा। देयरफॉर व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू -4। ठीक है, देयरफॉर x माइनस 2y यानी -2 इंटू 8 इक्वल टू -4। ठीक है बच्चों, देयरफॉर x माइनस 16 इक्वल टू -4। देयरफॉर x माइनस 16 उस तरफ चले जाएगा तो -4 प्लस 16, व्हाट इज दैट, विच इज इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, तो आपको x का वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू क्या मिला आपको 12 और y का वैल्यू क्या मिला आपको, आपका ये जो सेकंड पोर्शन है इसे कॉपी करके इसे अभी इस जगह पे लाके रख देता हूँ, बिकॉज दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और हम उस बाकी का जो चीज है हम उसे डिलीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और x देखिए, x यहाँ पे 12 है और y आपको मिल गया है 8। ठीक है, व्हाट इज y, y आपको मिल गया है 8 और x मिल गया है 12। तो हम लोग इस पोर्शन को अभी कर देते हैं डिलीट। ठीक है बच्चों, ये मैंने डिलीट कर दिया, ये भी मैंने आपका डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट हो गया। आप लोगों ने लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आपने। ठीक है, वैसे भी ये वीडियो आपको मिलेगा ही, तो आप देख सकेंगे वापस से। तो आइए हम लोग अब x और y की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8। ये हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया था। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, या तो आप ये वाला वैल्यू डालिए 2x प्लस वाई प्लस 8, या फिर आप 4x माइनस वाई डाल दीजिए। ठीक है, दोनों भी इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक 4x माइनस वाई, क्योंकि ये इजी है। ठीक है ना, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है बच्चों 12, और माइनस वाई यानी आपका क्या हो गया है -8। ठीक है, तो 12 फोर कितना हुआ आपका, 12 फोर 48 हो गया। ठीक है, 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40। तो आपका लेंथ क्या हो गया बच्चों, लेंथ हो गया आपका, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट 40 यूनिट्स लिख दीजिए, या फिर अगर वहां पे सेंटीमीटर लिखा होगा कभी भी कोई भी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन अपना सेंटीमीटर लिखिए, या फिर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे सीधा 40 यूनिट्स लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मिल गया आपका लेंथ। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ब्रेड्थ। देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ क्या है, या तो आप x प्लस 4 लीजिए या 2y लीजिए, तो हम लोग लेंगे 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 2 8 जा 16। ये मुझे मेरा ब्रेड्थ भी मिल गया बच्चों। ठीक है, 16 मेरा ब्रेड्थ हो गया, और जो लेंथ था वो हो गया मेरा 40 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे भी मैं यूनिट्स लिख देता हूँ 16 यूनिट्स। ठीक है ना बच्चों, नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, अब मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया है, देखिए इन्होंने, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, अभी हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लिया,
अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। व्हाट इज माय लेंथ? व्हाट इज माय लेंथ मतलब रेक्टेंगल का लेंथ क्या है बच्चों? 40 प्लस 16, राइट। तो अंदर आप पहले 40 प्लस 16 कर लीजिए। 2 इंटू 40 प्लस 16 कितना होगा? 56 हो गया, राइट ना। 40 प्लस 16 कितना हो गया? 0 प्लस 6 इज 6 एंड 4 प्लस 1 इज 5, ये हो गया 56। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 2 6 12, 1 2 5 10 एंड 1 11, तो ये हो गया आपका 112 वॉट। 112 इक्वल टू 112 यूनिट्स लिख दीजिए आप, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, कोई भी उन्होंने यूनिट्स नहीं दिया, तो आप यहाँ पे सिंपली यूनिट्स लिख देंगे। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 112 यूनिट, दैट इज 112 units. Now what we have to find out? We have to find out the area of the rectangle. अब area of the rectangle का फॉर्मूला क्या है? Area of rectangle is equal to, what is the area of a rectangle बच्चों? बताइए, सिंपल है, आपने पढ़ा है, क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितना है बच्चों? लेंथ हमें कितना मिला है? 40 यूनिट्स। 40 इंटू हाउ मेनी यूनिट्स? 16 यूनिट्स। और ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है बच्चों? मुझे आंसर मिलता है 640। लेकिन यहाँ पे आप 640 यूनिट्स मत लिखना, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? यू हैव टू राइट डाउन 640 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। क्यों आप लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोगों ने इस पार्ट पे आप लोगों ने लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस किया था, यहाँ पे आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो यूनिट्स का हो गया स्क्वायर। तो ये मतलब यहाँ पे जब भी आप एरिया लिखेंगे आपको स्क्वायर यूनिट्स में ही लिखना है, ठीक है। ये इस तरह से आपका जो ये सम है वो खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ बच्चों, ये हार्ड था कि इजी था? अगर आपको हार्ड लग रहा है तो एक बार फिर से ये सम आप कीजिए, आपको इजी लगेगा। और अगर आपको इजी लग रहा है तो मेरे कहने पे एक बार फिर से कीजिए। चलो हम लोग है ना अब आपका थर्ड सम सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों हम लोग आपके प्रैक्टिस सेट 1.5 का थर्ड सम करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसे आप शांति से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे फादर और सन है, ठीक है, उनके बारे में कुछ डेटा दिया गया है, आपको केवल वो डेटा समझना है। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 17। फादर और सन है, दोनों के एज में डिफरेंस है। उन्होंने बताया है कि जो फादर का जो सम है, सॉरी फादर का जो एज है और बेटे के जो एज है, बेटे के एज का ट्वाइस यानी डबल ले लो, वो दोनों के एज को अगर आप ऐड करोगे, यानी फादर का जो प्रेजेंट एज है वो और जो बेटे का जो प्रेजेंट एज है उसको ट्वाइस करके अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 70। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आप देखिए आगे, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर हमने फादर के एज को डबल किया, ठीक है, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और हमने सन के एज को ऐड किया तो हमें आंसर मिलेगा 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन भी उन्होंने हमें बता दिया। तो आइए हम लोग इस सम को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं ये सम सॉल्व करते समय आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको 3 सेक्शन पहले से ही बना के रखा है, ठीक है, ताकि हमें सम करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसा जब सम आपके पास आता है तो थोड़े ध्यान से इस तरह का सम कीजिए। हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे
सॉल्यूशन हमें पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, हमें पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, क्या होगा, क्या बच्चों, हमें प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो हम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा बच्चों, फादर का प्रेजेंट एज हमने ले लिया x ईयर्स। ठीक है, सन का प्रेजेंट एज क्या लिया हमने, सन का प्रेजेंट एज ले लिया y ईयर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये x और y यानी फादर के एज को आपने x ईयर्स ले लिया, सन के एज को आपने ले लिया y ईयर्स। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो इसका ट्वाइस द एज क्या होगा, सन्स ट्वाइस द एज क्या होगा, सन्स ट्वाइस द एज क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ट्वाइस द एज, इट विल बी इक्वल टू 2 into y, दैट इज 2y ईयर्स। ठीक है ना, 2y ईयर्स। तो हमें जो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखना है। फर्स्ट कंडीशन देयरफॉर फादर की एज क्या x, उसमें बेटे की एज के डबल को हम अगर ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो हमें उसका आंसर मिलता है 70। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे समझ आया बच्चों आपको, ये फादर की एज है x जो यहाँ से हम लोग ने लिया है। ठीक है, ये सन का एज है y ईयर्स प्रेजेंट एज, उसमें उसको अगर हम लोग ने डबल किया, सन के एज को डबल किया और फादर के एज को ऐड किया, ठीक है, तो हमें आंसर मिलता है 70। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट इज माय सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। ठीक है, देयरफॉर डबल द एज ऑफ फादर, मैं यहाँ पे डबल द एज ऑफ फादर, डबल द एज ऑफ फादर क्या होगा बच्चों, फादर का एज क्या है x, इसको डबल करोगे तो कितना होगा 2x। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू विच कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, तो बच्चों देखिए डबल द एज ऑफ फादर क्या होगा, फादर का प्रेजेंट एज है x ईयर्स, डबल द एज ऑफ फादर विल बी 2x। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन पढ़ना है। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, हमने फादर के एज को डबल कर दिया, ठीक है, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन का प्रेजेंट एज क्या है y, यानी 2x प्लस y करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलना चाहिए 95। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग सेकंड कंडीशन को लिख लेते हैं। Therefore, according to the second condition, आपको ध्यान से सब कुछ लिखना है बच्चों, जरा भी मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, लिखिए therefore what is the second condition, 2x यानी फादर के एज को डबल करके अगर आप सन के एज को प्लस करेंगे तो आपको 95 मिलेगा। ठीक है, राइट।
सो दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन भी पूरा हो गया, सेकंड कंडीशन भी पूरा हो गया। अब आपको फादर और सन का प्रेजेंट एज निकालना है, तो विच इज इजी। ठीक है, व्हाट यू विल डू, यू विल सी द फर्स्ट इक्वेशन एंड यू विल सी द सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट वेरिएबल है वो x है, सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट वेरिएबल है दैट इज 2x। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में जो सेकंड वेरिएबल है दैट इज 2y, और सेकंड इक्वेशन में जो सेकंड वेरिएबल है दैट इज y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरचेंज हो गया। तो आप इंटरचेंज वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप अभी अगर इसको एलिमिनेट मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इन्हें एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं इसे। व्हाट वी विल डू, अगर आपको जो इंटरचेंज जो मेथड है उससे करना है तो आइए उससे भी कर सकते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, पहले देयरफॉर, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल इक्वलाइज एंड एलिमिनेट द वेरिएबल। उस मेथड से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस मेथड से करेंगे, हम लोग इक्वलाइजिंग और एलिमिनेटिंग मेथड से करेंगे। आइए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। ठीक है, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई। देयरफॉर 2 into x प्लस 2 into 2y इक्वल टू 70 into 2। तो इसका कितना आंसर आया, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब थर्ड इक्वेशन तो आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल को, क्योंकि 2x और 2x तो इक्वलाइज हो गया। अब 2x में से ये 2x इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपका बड़ा है थर्ड इक्वेशन में से आप सेकंड इक्वेशन को माइनस कीजिए। ठीक है, देयरफॉर आप लिखिए, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन 3 लिखिए, दैट इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। ठीक है, माइनस कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट डालिए और सेकंड इक्वेशन लिखिए, 2x प्लस y इक्वल टू 95। ठीक है बच्चों, अब इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करते समय आपको मालूम है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस, माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस। तो अब आपको नीचे वाला जो साइन है उसको ही ध्यान में रखना है और ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, तो 10 में से 5 गया, ये हो गया 5, राइट। 13 में से 9 गया, तो यहाँ पे बच गया कितना बच्चों, 13 में से 9 गया तो यहाँ पे बच गया 4। ठीक है, 9 और 4 13 होता है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन। ठीक है, 4y में से y गया, ये हो गया आपका 3y, राइट, और ये 2x और ये 2x कट गया आपका। देयरफॉर अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 3 इक्वल टू 45 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी 15 3 जा 45 होता है। ठीक है ना, देयरफॉर y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये
y किसका एज है, सन का एज है, सन एज इज 15 ईयर्स, ठीक है। देयरफॉर पुटिंग y इक्वल टू 15 इन विच इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लो जो आपको इजी लग रहा होगा, मैं इक्वेशन लूंगा 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आइए हम लोग फिर से इक्वेशन 1 लिखते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 17, ठीक है। अब मुझे y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो x प्लस 2 इंटू 15 राइट इक्वल टू 70, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 30, 15 टू 30 इज इक्वल टू 70। अब क्या करना है, मुझे 30 हटाना है x के पास से, तो क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं -30 करूंगा, तो x प्लस 30 माइनस 30 इक्वल टू 70 माइनस 30, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से ये 30 और ये 30 आपका कैंसिल हो गया, 70 में से 30 गया, तो क्या आया, आंसर क्या आया आपका 40, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 40, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या था, x फादर का एज था, तो जब आप एज लिखेंगे, ठीक है, एज लिखेंगे तो आपको ईयर्स लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर फादर्स क्या है, x फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years इज इक्वल टू 40 years, ठीक है बच्चों। और सन का क्या है, सन का क्या है, देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years, ठीक है। देयरफॉर which is equal to how many years, 15 years, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो थर्ड सम है वो आपका थर्ड सम कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने सन और फादर दोनों का एज आपने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जिसे आपने पहले यहाँ पे लिखा था फादर्स एज इज x years, तो फादर्स प्रेजेंट एज आपको क्या है, x year विच इज इक्वल टू 40 years। कहां से मिला ये आपको, यहां से मिला, x इक्वल टू 40, और सन का एज आपको पहले ही मिल गया था, ठीक है। और सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years विच इज इक्वल टू 50 years, ठीक है। जैसे आप लिख दीजिए, आपका सम यहाँ पे खत्म हो गया। और अब हम लोग चलते हैं आपके फोर्थ सम पे।